हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में बात करेंगे चैप्टर नंबर 11 की, और ये रहेगा आपका भक्ति आंदोलन। 15वीं और 16वीं सदी में जितने भी धार्मिक आंदोलन हुए उसके बारे में डिटेल से यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले 10 चैप्टर हो चुके हैं, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। पहला जो क्वेश्चन है ये मिलान करना है 1 का 2 से। ये आचार्य हैं और ये इनकी विचारधारा है। रामानुज आचार्य की विचारधारा क्या थी? ये थी विशिष्टाद्वैत। निम्बार्क आचार्य की थी द्वैताद्वैत या फिर भेदाभेद। मध्व आचार्य की थी द्वैत और विष्णु स्वामी की थी शुद्ध अद्वैत। तो ध्यान रखिएगा, रामानुज आचार्य की जो मत थे, जो विचारधारा थी उनकी, वो थी विशिष्टाद्वैत। निम्बार्क आचार्य की आपकी द्वैताद्वैत और भेदाभेद। मध्व आचार्य की द्वैत थी और विष्णु स्वामी की शुद्धाद्वैत थी। इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं कहेंगे, लेकिन आया चैप्टर में तो कर लेते हैं। भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे, मतलब यहाँ पर जो सबसे पहले प्रोफाउंड किया था भक्ति आंदोलन को, वो किसने किया था? रामानुज आचार्य ने। ऑप्शन नंबर ए। पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत थे, मतलब पंजाब में भक्ति आंदोलन को किसने फैलाया या फिर इसका विस्तार किसने किया? इनके अग्रदूत रहे थे जो हमारे गुरु नानक साहिब हैं वो। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किसको जाता है? भक्ति आंदोलन अपने उत्तरी भारत में नहीं था, दक्षिणी भारत में अच्छा खासा बोलबाला था इसका। तो ये कौन लेके आया था उत्तरी भारत में इसको? ये लेके आए थे रामानंद। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्न में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला हुआ था? मतलब महाराष्ट्र में जो भक्ति संप्रदाय है उसकी शिक्षाएं कौन देते थे और ये पूरा विस्तार रूप से फैला हुआ था? ये थे हमारे संत ज्ञानेश्वर। इन्होंने क्या किया था? भक्ति संप्रदाय की शिक्षाओं को फैलाया था। कबीर के गुरु कौन थे? जो हमारे संत कबीर हैं उनके गुरु कौन थे? ये थे रामानंद। और ऊपर जो क्वेश्चन आया है, दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक भक्ति आंदोलन को लाने का श्रेय भी रामानंद को जाता है। कबीर के गुरु याद रखिएगा रामानंद है। संत कबीर का जन्म कहाँ पे हुआ था? दिल्ली, मथुरा, वाराणसी, मगहर या हैदराबाद? तो ये हुआ था मगहर। मगहर आता है ऑप्शन में, वाराणसी कहीं कहीं पे एक आध बार आया होगा, वरना आपको मगहर ही आएगा। और संत कबीर का जन्म मगहर, वाराणसी में हुआ था। अब इनमें से कौन सा दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में सच है? देखिए, सबसे पहला, इसका नेतृत्व कई लोकप्रिय संतों के द्वारा किया गया। इसके समर्थक जो है वो संस्कृत में बोलते और लिखते थे। भक्ति आंदोलन के संस्कृत में नहीं लिखे जाते थे। जाति व्यवस्था का विरोध किया है कि भाई जाति के आधार पर जो विभाजन हो रखा था उसका विरोध किया है। और इसके प्रचार प्रसार में महिलाएं, ऐसा नहीं है, महिलाएं भी थी भक्ति आंदोलन में और सक्रिय रूप से भाग भी हाँ, ये ठीक है। तो यहाँ पर 1 और 3 ये पूछा है कि इनमें से सत्य कौन सा है, तो ये भाग नहीं लेती थी और ये यहाँ पे झूठ है। इसका जो आंसर रहेगा, एक तो कई लोकप्रिय संतों के द्वारा किया गया था और दूसरा है यहाँ पर जाति व्यवस्था का विरोध किया गया था। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? श्री संप्रदाय, वारकरी या फिर गौड़ीय? तो हमारे जो गौड़ीय संप्रदाय हैं उससे चैतन्य महाप्रभु जुड़े हुए हैं। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? चैतन्य, नानक, सूरदास या वल्लभाचार्य? तो जो पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना की वो की थी वल्लभाचार्य ने। किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए कीर्तन को अपना माध्यम बनाया? कि भाई वो भक्त थे भगवान के बहुत बड़े और वो चाहते थे कि आसपास ही रहे भगवान, इसीलिए वो चैतन्य महाप्रभु जो है नृत्य और गीतों में लीन रहते थे। अद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन है? अद्वैतवाद की बात करें तो ये है शंकराचार्य, और ये क्वेश्चन कई बार आता भी है। तो अद्वैतवाद के जो सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, जिन्होंने प्रोफाउंड किया इस सिद्धांत को, ये थे शंकराचार्य। काल के अनुसार लगाना है, सबसे पहले कौन आएगा फिर कौन आएगा? कबीर दास आएंगे पहले, फिर नानक, गुरु नानक साहिब, फिर चैतन्य आएंगे और फिर आएंगे तुलसीदास। तो ये ऑर्डर में ही है, कबीर, नानक, चैतन्य और तुलसीदास। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद के जो रचयिता हैं बाणभट्ट, जयदेव, सूरदास या चैतन्य? तो जो जयदेव है वो गीत गोविंद के रचयिता है। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया था? मतलब लीडर बने थे, यहाँ पर आसाम की बात हो रही है, ये बने थे शंकर देव। ऑप्शन नंबर ए। गुरु नानक का धर्म उपदेश क्या है? गुरु नानक क्या कहते हैं? मानव बंधुत्व का, सिखों को लड़ाकू संगठन नहीं बनाना है धर्म के रूप में, ऐसा भी नहीं है, सब धर्म बराबर होंगे, और सिखों की एकता का। तो ये इन्होंने कभी भी ये नहीं था कि भाई सिख के लिए ही सब कुछ बोला है, इन्होंने मानव के लिए, मानव बंधुत्व के लिए धर्म उपदेश दिया है। नेक्स्ट है यहाँ पे, ये शंकराचार्य द्वारा स्थापित किए गए मठ हैं और ये उनके स्थल हैं, कहाँ पे कौन सा मठ है?
श्रृंगेरी पीठ की बात करें तो ये है मैसूर कर्नाटका में। गोवर्धन पीठ है आपका पुरी ओडिशा में। ज्योतिष पीठ है आपका बद्रीनाथ यूपी उत्तर प्रदेश में। और शारदा है आपका द्वारका गुजरात में। तो ध्यान रखिए, श्रृंगेरी पीठ तो है आपका मैसूर कर्नाटका में, गोवर्धन पीठ है आपका पुरी ओडिशा में, ज्योतिष पीठ है आपका बद्रीनाथ उत्तर प्रदेश में, और शारदा पीठ है आपका द्वारका गुजरात में। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे भी आपको मिलान करना है। ये देखिए, यहाँ पर इस साइड संतों के नाम दिए हैं और ये उनके कार्य क्षेत्र दिए हैं। अगर वल्लभाचार्य की बात करें तो इनका कार्य क्षेत्र रहा उत्तर प्रदेश और राजस्थान। चैतन्य महाप्रभु जो है वो बंगाल से थे, मतलब बंगाल इनका कार्य क्षेत्र रहा। मीराबाई जो है राजस्थान रहा, और नामदेव का महाराष्ट्र। वल्लभाचार्य यूपी और राजस्थान, चैतन्य महाप्रभु बंगाल से, मीराबाई आपकी राजस्थान, और नामदेव आपके महाराष्ट्र से। किस भाषा को लोकप्रिय बनाने में कवि चंडीदास का योगदान है? ऐसी कौन सी भाषा थी कि इन्होंने उस भाषा का बहुत सारा प्रचार प्रसार किया? ये थी बंगाली भाषा। किन्होंने किया? कवि चंडीदास ने, कवि थे ये। नेक्स्ट है, यहाँ पे भी आपको मिलान करना है। अगर मीराबाई की बात करें तो इनकी जो है रचनाएं वो हिंदी में है। अगर त्यागराज की बात करें तो ये तेलुगु में है। चंडीदास अभी हम पढ़ के आए हैं, बांग्ला का विस्तार किया, और पुरंदरदास हमारे कन्नड़ से है। तो मीराबाई का याद रखना हिंदी से है, चंडीदास का याद रखना बंगाली से, बांग्ला से है, त्यागराज आपके तेलुगु से है, और पुरंदरदास आपके कन्नड़ से है। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? भक्ति को एक फिलोसॉफिकल मतलब एक दार्शनिक रूप देने वाले ये प्रथम आचार्य थे हमारे रामानुजाचार्य। महापुरुषीय धर्म एक शरण संप्रदाय, इनके संस्थापक कौन थे? ये थे हमारे ऑप्शन नंबर डी शंकरदेव। शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में केरल के किस गांव में हुआ? पहले तो ये याद रखिएगा 788 ईस्वी में हुआ, फिर याद रखिएगा केरल में हुआ, और जगह का नाम पूछा है गांव का तो ये कलादी बोलो या कलाड़ी बोलो शंकराचार्य के जन्म के लिए। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी। उन्होंने क्या किया था? जितने भी भक्ति संत थे उनके बीच में एक सिमिलैरिटी थी आपस में। वो मतलब क्या? वो अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखे जिससे उनके भक्त समझते थे। ऐसा नहीं है कि भाई आपको ही वो लैंग्वेज आती है लेकिन आपके भक्तों को नहीं आती, तो आप उसी भाषा में लिखे जिसे आपके भक्त समझते हैं। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था किसके द्वारा? आलवार और नयनार के द्वारा। रामानुज के आचार्य को क्या कहा जाता है? शैव, वैष्णव, अद्वैतवाद या अवधूत? तो इनको बोला जाता है वैष्णव। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, इनका जन्म क्या हुआ? अभी हम पढ़ के आए, कोलिड बोलो या कोलिद बोलो, केरल में हुआ था। बीजक के रचयिता बहुत बार क्वेश्चन आया है, ये है हमारे कबीरदास। भक्ति रस कवयित्री मीराबाई क्या थी? अब हम पढ़ के भी आए थे कि ये राजस्थान से बिलोंग करती है, तो ये एक राजपूत शासक की पत्नी थी। इन्होंने सब कुछ अपना घर बार छोड़कर कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई थी। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध भगत कवित्री मीराबाई के पति का नाम क्या था? ये था राजकुमार भोजराज। एक राजा के साथ इनका विवाह हुआ था। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य क्या रहा है? अहिंसा का पालन, निर्वाण के लिए तपस्या, या संसार दुखपूर्ण है? तो इन्होंने कहा कि सुखपूर्ण नहीं है संसार, दुखपूर्ण है। और इस जीवन दर्शन में उनका मुख्य साम्य था किस किस का? बुद्ध का, महात्मा बुद्ध का और मीराबाई का। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, मतलब भ्रम या माया है, ये उक्ति किसकी है? ब्रह्म तो सत्य है लेकिन जगत जो है वो एक माया है, वो एक मिथ्या है, ये कहा था शंकराचार्य, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्न में से कुछ विचारकों ने प्रच्छन्न बोध की संज्ञा दी है किसको? शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, कुमारिल भट्ट या चैतन्य? तो ये मिली है शंकराचार्य को प्रच्छन्न बोध की संज्ञा। रामानुजाचार्य को किस कट्टर शैव मतावलंबी चोल शासक के धमकी के कारण त्रिचनापल्ली छोड़कर मैसूर जाना पड़ा? ये कट्टर शैव थे आपके रामानुजाचार्य को। किस कट्टर अच्छा, रामानुजाचार्य जो हैं उन्होंने क्या किया था? चोल शासक की जो धमकी के कारण वो त्रिचन्नापल्ली छोड़कर मैसूर चले गए थे। और ये हैं कोलुतुंग। ये राजा कौन थे, किनकी धमकी थी ये? किस चोल शासक की? कोलुतुंग के कारण। रामानुजाचार्य को होयसल वंश के जैन धर्मावलंबी शासक विट्टक को वैष्णव धर्मावलंबी बनाने में सफलता मिली। विट्टक ने अपना नाम बदलकर क्या रखा था? ये नाम रखा था विष्णुवर्धन। किसने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भगवत दर्शन और मोक्ष का अधिकार देकर इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका? रामानुजाचार्य ने ये कहा शूद्रों को कि आप मोक्ष का अधिकार ले लीजिए या भगवत दर्शन कर लीजिए, लेकिन इस्लाम स्वीकार मत कीजिए, ये कहा था रामानुजाचार्य ने।
दक्षिण भारत का वह कौन सा संत है जिसने अपना अधिकांश जो जीवन है वो उत्तर भारत के वृंदावन में बिताया? तो ये वैसे तो थे दक्षिण भारत से, लेकिन उत्तर भारत में आके वृंदावन में इन्होंने अपना जीवन बिताया। ये थे निम्राक आचार्य। महाराष्ट्र में विठोवा या विट्ठल विष्णु का एक नाम, ये आंदोलन का केंद्र था कहाँ पे? ये था पंढरपुर में। किसने भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नाम से एक वृहद टीका मराठी में लिखी, जिसे सामान्यतः ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है? तो ये मराठी में लिखी गई ज्ञानदेव। यदि संस्कृत देव भाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा मराठी है या फिर मेरी दस्यु भाषा है? ये किसने कहा? अगर संस्कृत देवों की भाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा एक दस्यु भाषा है? ये कहा था एकनाथ ने। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? ये जहांगीर के टाइम पे थे, इन्हीं के कंटेम्प्रेरी भक्त तुकाराम थे। निम्न में से कौन सा सही कालानुक्रम है? तो ये देख लीजिए, शंकराचार्य आए पहले, उसके बाद रामानुज आए, उसके बाद चैतन्य आए। तो सबसे पहले हमारे शंकरदेव या शंकराचार्य बोलेंगे, उसके बाद रामानुजाचार्य और उसके बाद हमारे चैतन्य। ऑप्शन ए। निम्न में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? दादू, कबीर, रामानंद, तुलसीदास। रामानंद जो थे, इन्होंने अपने भक्ति संदेश के प्रचार के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग किया था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। अब हमें मिलान करना है यहाँ पर। अगर बात करें नामदेव जो संत थे वो कौन से पेशा रखते थे, मतलब उनका व्यवसाय क्या था? तो नामदेव जो हैं वो दर्जी थे। कबीरदास की अगर हम बात करें तो कबीरदास जो थे वो एक जुलाहा थे। अगर रविदास की बात करें तो रविदास एक मोची थे, और सेना की बात करें तो ये एक नाई थे। तो 3 2 4 1। दोबारा देख लीजिए, नामदेव एक दर्जी थे, कबीर आपके जुलाहा थे, रविदास आपके मोची थे, और सेना आपके नाई थे। ये संतों के नाम हैं, ये उनके पेशे और व्यवसाय। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु बहुत बार आता है क्वेश्चन, ये थे रामदास। दासबोध के रचयिता एकनाथ, तुकाराम, रामदास या फिर तुलसीदास? तो दासबोध के जो रचयिता हैं वो हमारे रामदास रहे हैं, ऑप्शन सी। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई, ये कहा था रामानंद ने। ये एक पंक्ति है या लकोक्ति बोल लो। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई, तो ये कहा रामानंद ने। गुरु नानक का जन्म 1469 में हुआ। मल्टीपल टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है। तलवंडी ननकाना में 1469 में गुरु नानक का जन्म हुआ। सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? ये गुरु नानक जी को ही माना जाता है। बंगाल और ओडिशा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय वैष्णववाद को किसने फैलाया? बंगाल और ओडिशा में ये फैलाया था चैतन्य महाप्रभु ने। चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल कहाँ पर है? तो ये है नादिया में, या नवदीप बोल लो, तो नादिया और नवदीप दोनों एक ही हैं। चैतन्य महाप्रभु का जन्म यहाँ पे हुआ था। ओडिशा नरेश प्रताप रुद्र किस वैष्णव संत का शिष्य था? तो उड़ीसा के नरेश थे प्रताप रुद्र, ये वैष्णव कौन से संत किस वैष्णव संत का शिष्य थे? ये चैतन्य महाप्रभु के थे। निम्न में से किसे गौरांग प्रभु भी कहा जाता है? तो चैतन्य महाप्रभु। अब हम ये मिलान करेंगे यहाँ पे। ये देखिए, अगर पदावली की बात करें तो यहाँ पर आएगा विद्यापति। ये रचना जो पदावली रचना है, इनके रचनाकार कौन रहे? विद्यापति। याद रखिएगा, रामचरितमानस आपकी तुलसीदास ने लिखी है। मल्टीपल टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है ये। सूर सागर आपकी लिखी है सूरदास ने, ये सबको पता है, और बीजक लिखी है कबीरदास ने। तो बस आपको पदावली याद रखना है। पदावली विद्यापति ने लिखी है, रामचरितमानस आपकी तुलसीदास ने, सूर सागर सूर से याद रखिएगा, सूर से सागर, सूर से दास तो सूरदास, बीजक आपकी कबीरदास ने लिखी है। 1 3 2 4 यहाँ पे करेक्ट रहेगा, ऑप्शन बी। आलसियों का मूल मंत्र अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, ये किसने बोला है? ये बोला है मलूकदास ने। क्या कहा है? जो आलसी लोग होते हैं उनका मूल मंत्र क्या होता है? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। इसके रचयिता हैं मलूकदास। महात्मा गांधी के जो प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए, जो पीर पराई जाने रे, ये क्या है? जन तो तेने कहिए, जो पीर पराई जाने रे। जिसको ये पता है पीर पराई क्या होती है, ये नरसिंह मेहता या फिर नरसिंह जी ने ये लिखा है महात्मा गांधी के प्रिय भजन में। नरसिंह मेहता के प्रसिद्ध संत कौन थे? ये जो नरसिंह मेहता कहाँ के प्रसिद्ध संत थे? ये थे गुजरात के। मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला किस संप्रदाय के अनुयायी थे? किस संप्रदाय को फॉलो करते थे? तो ये शिव नारायण जो हैं इस संप्रदाय का अनुयायी था।
असम का चैतन्य किसे कहा गया है? अगेन शंकराचार्य शंकरदेव को। निम्न में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? तो नागार्जुन जो है वो भक्ति आंदोलन के प्रस्तावक नहीं थे। ये 60 क्वेश्चन है और कल हम करेंगे फिर सूफी आंदोलन। मैं आपको आंसर की दिखा देती हूँ, तब एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और मैच कर लीजिए। तो कल का जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा सूफी आंदोलन के रिलेटेड। आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आए। थोड़े से अटपटे क्वेश्चन है और याद होने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन 2 से 3 बार आप पढ़ लेना। अगर पेपर में फंस जाता है क्वेश्चन तो आपको देखने से याद आ जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।